कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी कमजोर दिखाई दे रही है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी और सड़कों के किनारों पर धंधा करने वाले प्रभावित हुए थे। इन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बनी शासन की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बैंक अधिकारियों और नगर निगम की लापरवाही ने हवा निकाल दी है। सरकार की गारंटी पर पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी पर 10-10 हजार रूपए का लोन बैंक अधिकारी देने को ही तैयार नहीं है। भोपाल के जैन पाल जैन नमकीन का ठेला लगाते हैं और हर महीने लगभग 7,000 रूपए तक की कमाई करते हैं। लोन नहीं मिलने से वे आगे धंधा करने में असमर्थ हैं। यही हाल है कई और लोगों का भी। हाँ भरा था ना भाई साहब, 2-3 महीने हो गए भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। गए थे वहाँ तो वो फार्म दे दिया, बैंक गए, बैंक में जमा करने के लिए बोले क्या कि हमारे पास कोई वो ही नहीं है प्रूफ, तो हम कहाँ से जमा करें भाई। तब बोल दिया और आ गए हम वापस, घर रखे फार्म। तो ये 5-6 हजार रुपये महीना पड़ जाता है इसमें, बस उसी में गुजारा कर रहे हैं अपन तो अपना। अभी मैं भरने जा रहा हूँ और मेरे छोटे भाई ने भरा है तो उसको बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। बैंक मैनेजर 3-3 4-4 चक्कर लगवा रही है और कहता है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में आओ और 2 हफ्ते बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ। उसको ज़रूरत आज है, आज उसको मिल नहीं पा रहा है, आज उसको मिल नहीं पा रहा। आज ज़रूरत है तो फिर वो आगे का कितने चक्कर लगाएगा वो है? अगर 2-4 दिन चक्कर लगाएगा तो उसका धंधा नाश हो रही है। 10-20-50 रुपये 100 रुपये रोज़ कमा रहा है वो भी नुकसान हो रहा है उसका। बैंक कागज़ पूरे हैं, फॉर्म मिल गया, यहाँ से मिल चुका है, बाट से मिल गया है, पर बैंक मैनेजर जमा ही नहीं कर रहा, कह रहा कल आना परसों आना। राजधानी भोपाल के 85 वार्डों में लगभग 95,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो सामने आया कि बैंकों के पहले से डिफॉल्टर लोगों ने भी लोन के लिए आवेदन दे दिए हैं। इस गड़बड़ी के बाद अब बैंकों को लोन बांटने में पसीना आ रहा है। इस योजना की शुरुआत अगस्त में की गई थी। जैसे तैसे निगम और बैंकों ने लोन की खामियों को दूर किया तो अब डिफॉल्टरों ने मुसीबत बढ़ा दी है। पीएम स्वनिधि योजना में 10 से ज्यादा बैंकों के प्रकरण गए थे। आंकड़ों की माने तो इस योजना का लगभग यही हाल मध्य प्रदेश के लगभग सारे जिलों में है। देखिए, जहाँ तक हमारे संगठन का सवाल है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का प्रश्न है, हम हमेशा हमारी डिमांड यही रही है कि गरीब पिछड़े तबके को बैंकों से लोन मिलना चाहिए स्वरोजगार के लिए। अभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए करीब 500 करोड़ रुपए के लोन वितरण होना है, तो 500 करोड़ रुपए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां 10 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों में खराब ऋण हो रहा है, वहाँ 500 करोड़ रुपए गरीब आदमी को या उनके गरीबी उत्थान के लिए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम सरकार से ये भी मांग करते आ रहे हैं कि यदि सरकारी स्कीम के तहत कोई लोन दिया जाता है तो एटलीस्ट सरकार को उसकी गारंटी देना चाहिए। अगर लोन चुकता नहीं होता है और गरीब आदमी मजबूरी बस या किसी कारण से या लोन ना देने की क्षमता के कारण से लोन नहीं चुका सकता है, तो सरकार को उस लोन की भरपाई करनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी भी गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए। गवर्नमेंट की ओर से अगर गवर्नमेंट इक्विटी सरकारी बैंकों में आएगी, सरकारी बैंक मजबूत होंगे और अच्छी तरीके से सरकारी बैंक काम कर सकते। भोपाल के स्ट्रीट वेंडर्स के लोन प्रकरण नगर निगम में भी अटके हुए हैं। भोपाल के पूर्व पार्षद प्रदीप सक्सेना के वार्ड में इस योजना की हालत बदतर है और स्ट्रीट वेंडर्स कार्यालय और बैंकों की चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में जिन हितग्राहियों ने आवेदन दिए थे मेरे वार्ड नंबर कोटरा सुल्तानाबाद 27 में, ये आम तौर पे देखने में आया है कि वहाँ पर लगभग 2,500 लोगों ने आवेदन किए थे। उस आवेदन में से मात्र 500 से 700 लोगों को उस योजना का लाभ मिला है और लगभग 1800 या 2000 के आसपास लोग आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं किसी कार्यालय में, कहीं बैंक के चक्करों पर जा रहे हैं, कहीं स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र के लिए भी कई ऑनलाइन की दुकानों पर जाके उनको परेशान होना पड़ रहा है। इस पूरी योजना में केवल इन लोगों ने दिखावा बहुत बड़े स्तर पे किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसके कहीं भी परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। जो छोटे छोटे हाथ ठेले लगाते हैं, सब्जी भाजी बेच रहे हैं, कहीं छोटी छोटी दुकानें हैं, कहीं गुमटियाँ हैं, उन लोगों ने इस योजना का लाभ लेने की भरसक प्रयास किए, लेकिन ईमानदारी ये है कि इस योजना का लाभ लेने के चक्कर में उनके 1,000, 1,500, 2,000 रुपये खर्च हो चुके हैं।
बैंक में उनको अनेकों तकलीफों का सामना पड़ रहा है। सबसे पहले वार्ड कार्यालय में ही पंजीयन नहीं हो पा रहा है। वार्ड कार्यालय में जिनके पंजीयन हो गए तो उनसे आगे रह करके स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उस प्रमाण पत्र के लेने के लिए भी वार्ड कार्यालय में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। जब वो स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र मिल जाता है तो बैंक में जाकर कहीं उनमें कतार में लगना पड़ रहा है। तो बैंक वाले उनको कहीं कल की बात करते हैं, कहीं परसों की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से केवल योजना केवल देश की जनता के लिए दिखावा साबित हो रही है। जमीनी हकीकत पे केवल वो हितग्राही, वो जिनको लाभ मिलना चाहिए था, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है और उनकी जो जमा पूंजी थी 500-700 रुपए इस कोविड के बुरे समय में, वो भी उनकी खर्च हो रही है। इधर बैंकों ने जब स्ट्रीट वेंडर्स के लोन रोके तो अब प्रशासन इस बारे में बैंकों के मुख्यालय को पत्र भेजने जा रहा है। साथ ही भोपाल सहित प्रदेश में कई जगहों पर जिला प्रशासन बैंकों के स्थानीय अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भी बना रहा है। लेकिन लोन नहीं मिलने पर सड़क के किनारों पर धंधा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स दुखी और निराश हैं। और हो भी क्यों ना, बात रोजी रोटी की जो है। इक्वालिटी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनिरुद्ध सोननी की रिपोर्ट।